कृष्ण पदारविंदयो, हमारा मन प्रभु के चरणों में या स्वरूप बोध में स्थित हो गया, अब जन्म जन्म की पीड़ा नष्ट हो गई। इसीलिए बड़े बड़े संतों को देखा जाता भयानक रोगों से ग्रसित हैं, तो क्या उनमें सामर्थ्य नहीं है? आपकी प्रार्थना काम कर सकती तो उनकी प्रार्थना नहीं काम, उनको तो प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं, केवल सोचने की जरूरत है। इतना पावर विराजमान है, सोचते ही, लेकिन उनकी सोच ही नहीं रह गई। उनकी सोच है प्रभु प्रिया प्रीतम, इसी सोच में अखंड भजन होता है। दोनों भावों का इस एक में उत्तर है। जब तक हम शरीर पोषण की वृत्ति, विषय भोगों में सुख, संसार में सत्यत्व बुद्धि, तब तक जहां महत्व होता है, सुख बुद्धि होती है, उसी का चिंतन होता है। अखंड भजन कैसे हो सकता है? जब हमें प्रभु के नाम में महत्व, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में, प्रभु के धाम में, तो फिर अखंड स्मृति जागृत होती है। इसलिए खान पान सही रखिए, जो भी कीजिए प्रभु को समर्पित कीजिए, और नाम जब जिह्वा से कीजिए, और शरीर के दुख सुख सहन कीजिए। अगर ठीक होना होता, आप प्रभु को प्रार्थना न करती तो भी ठीक हो जाता। अगर ठीक नहीं होना होता है तो प्रभु से प्रार्थना करो तो भी नहीं ठीक होगा। इस सिद्धांत को कोई समझता नहीं, हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। आप जैसी परिस्थिति में रखे हो, आपका स्मरण चलता रहे, बस यही मांग हमारी रहनी चाहिए। इससे क्या होगा कि सब ठीक, नहीं ठीक तो सब ठीक, जो हमारा अंतिम है वो बन जाएगा। इस जन्म का फल है कि अब हमारा मरण न हो। अगर मनुष्य जन्म लेकर इसी जन्म मरण के चक्र में फंसे रहे तो कोई बात नहीं बनी। मतलब हम लोग बहुत ही अज्ञान से युक्त हो रहे हैं। शरीर को मैं मानकर, भोगों को प्रिय सुख मानकर समय व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं। जहां मृत्यु आती है, सब अपहरण कर लेती, कुछ नहीं रहता। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब बताओ किसको हम प्यार करें, अपने शरीर को या दूसरों के शरीरों को, या वस्तुओं को, या संपत्ति को, या यश कीर्ति को? मरना है यार, और ऐसा मरो कि दोबारा मरना ना पड़े तो बात है। वो तभी हो सकता है जब प्रभु की शरण में होकर खूब नाम जप करो। नाम जप से ये सब बात बन जाएगी। देवीना, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले कुछ समय से हम भी आपका सत्संग सुन रहे हैं। महाराज जी, पहले मैं सिर्फ सिर्फ कृष्ण भक्ति तथा प्रेम करती थी, परंतु आपका सत्संग सुनने के बाद मुझे राधा रानी से बहुत प्रेम हो गया। कृष्ण भक्ति और फिर प्रेम बहुत दुर्लभ बात है। ये किया नहीं जाता। प्रेम क्रिया नहीं है, प्रेम करता नहीं है, प्रेम स्थिति है। अपने लोग ऐसे मान लेते हैं, थोड़ा आरती पूजा की माला उसी को मान लेते हैं हम कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम का स्वरूप है जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े, बिहुहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। ये जब प्रेम आता है तो रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण ये द्रग जल बहे, यह है प्रेम। हम लोग प्रेम को बहुत हल्के में ले लिए हैं। प्रेम बहुत ऊंची स्थिति है, और प्रेम का सार समुद्र है श्री लाडली जी। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, प्रेम समुद्र भगवान श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम जब मूर्ति रूप धारण किया तो उन्हें राधा किशोरी कहा गया। वो और कोई नहीं है, प्रभु के हृदय का सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। अगर श्री कृष्ण कृपा करे, उनकी करुणा बरसे, तो राधा नाम में, राधा धाम में, राधा चरणारविंद में प्रीति हो। पहले तो ये स्वीकार करे कि मेरे में प्रेम नहीं है। देख लो कहाँ प्रेम है, अगर अभी जांच की जाए। प्रेम, अगर प्रेम है ऐसा मान लेंगे तो प्रेम वो नहीं होता है। सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम मूका स्वादनवत प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रेम के लक्षण होते हैं ना। अच्छा, हम थोड़े से दुख सुख में विचलित हो जाते हैं, थोड़े से लाभ हानि में, द्वंद्वों में हम दुखी सुखी होते, भला प्रेम कहाँ है? प्रेम एक अलौकिक दिव्य चिदानंद अनिर्वचनीय वस्तु है। अगर हम वचन के द्वारा उसको कहते हैं तो अभी हमने प्रेम को जाना नहीं और प्रेम को पाया नहीं। प्रेम वचन से नहीं कहा जा सकता, प्रेम रोम रोम और नेत्रों से पता चलता है कि ये प्रेम में डूब गया। फिर भी कृपा है, कैसे भी उल्टा सीधा भी हरि नाम जप करे तो मंगल ही होता है। नाम जप करो, अगर किशोरी जी के चरणों की तरफ मन जा रहा है तो और बढ़िया बात है। राधा 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 जपो। अद्वैत राठौर जी, भोपाल से। राधे राधे।
राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम कौन हैं? मनुष्य धरती पर कैसे आया? मार्गदर्शन कीजिए। पहले नाम जप करो। क्या नाम जप करते हो? हरे कृष्ण। बस पहले नाम जप करो, बुद्धि में जप